जैसा कि मैंने बताया कि लकार 5 प्रकार के होते हैं। उन लकारों को कैसे हम धातुओं में प्रयुक्त करें, तो हम सबसे पहले आपको लट लकार अर्थात वर्तमान काल के सूत्र के बारे में समझा रहे हैं। ये पुरुष वचन के अनुसार चलते हैं। जब प्रथम पुरुष में हम एक वचन में लिखते हैं तो ती, द्विवचन में लिखते हैं ता और बहुवचन में लिखते हैं तो अंति आता। और जब हम मध्यम पुरुष में लिखते हैं तो सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था आता है। इसी तरह उत्तम पुरुष में जब हम एक वचन में लिखते हैं तो आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमा हो जाता है। चूंकि ये क्रियाएं हैं, ती का मतलब है एक वचन, ता का मतलब द्विवचन में है और बहुवचन में अंति का मतलब है होता है। सी का मतलब हो होता है एक वचन मध्यम पुरुष में, द्विवचन था का मतलब भी हो दो लोगों के लिए और बहुवचन में बहुत सारे लोगों के लिए था का मतलब हो होता है। मध्य उत्तम पुरुष में आमी का मतलब एक वचन में हूं, फिर द्विवचन में उत्तम पुरुष में आवाह का मतलब होता है हूं से दो लोगों के लिए, और बहुवचन में आमाह का मतलब हूं से होता है बहुवचन में बहुत सारे लोगों के लिए। इसी तरह जब हम किसी धातु को लगाते हैं तो धातु को लगने पर हम इसको इस तरह उच्चारित करेंगे जैसे हमने इसमें लिख दिया हस धातु लगा दी। हस धातु लगाई, हस धातु लगाते हैं तो हस धातु लगाते ही जब ती जुड़ जाता है प्रथम पुरुष एक वचन में तो हंसती हो जाता है, और द्विवचन में जब हंस धातु हम लगाते हैं तो हंसता हो जाता है, और बहुवचन में जब हम हंस धातु लगाएंगे तो अंति हो जाएगा, हंसंती। देखो बोर्ड सही है रखी। मध्यम पुरुष में जब हम हंस धातु लगाएंगे हंससी, और द्विवचन में लिखेंगे हंस धातु तो हंसथा, बहुवचन में हंस धातु लिखेंगे तो हंसत। उत्तम पुरुष में जब एक वचन में हंस धातु लगाते हैं तो हसामी, द्विवचन में हसावा और बहुवचन में हसामा हो जाएगा। इस तरह से धातुओं को प्रयुक्त किया जाता है लकार में। ये वर्तमान काल का सूत्र के अनुसार हमने धातुओं को जोड़ा, किंतु जब भी हम किसी क्रिया को करते हैं तो उससे पहले हमें आवश्यकता होती है कर्ता की। तो जब हम ये भी बताएंगे कि हम कौन से पुरुष में कौन से कर्ता का किस वचन में प्रयोग करें। तो जब हम प्रथम पुरुष एक वचन में किसी कर्ता को लगाते हैं, जैसे पुल्लिंग है तो सा विसर्ग वाला, और स्त्रीलिंग होता है तो सा आ की मात्रा लगी होती है एक वचन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष में। द्विवचन में जब हम किसी कर्ता को जोड़ेंगे तो तौ पुल्लिंग द्विवचन में, ते स्त्रीलिंग द्विवचन में। बहुवचन में जब हम लगाते हैं तो ताह पुल्लिंग और ते पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। इस तरह से ताहु ते ताह और सा का ये सर्वनाम शब्द, इनकी अपेक्षा हम किसी का नाम भी इनमें जोड़ सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लकार के साथ। मध्यम पुरुष में जब मध्यम पुरुष में करते हैं तो हस धातु या किसी भी धातु का प्रयोग लिखें, लेकिन कर्ता होगा त्वाम, और द्विवचन में होगा तो युवाम होगा और बहुवचन में होगा तो युयाम होगा। इसी तरह उत्तम पुरुष में जब हम किसी धातु के साथ लकार या क्रियाओं में लगाते हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम
और बहुवचन में वयम हो जाता है। इस तरह से हम धातु और सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्दों को लकार में कैसे प्रयुक्त करें, ये सब हमने आज आपको समझाया। अब हम अगले लकार को अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन मेरा वीडियो देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब एवं शेयर और कमेंट्स अवश्य डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।